मैं अपने पति के साथ हनीमून के लिए नैनीताल गई थी। वहां पर कुछ पहाड़ी इलाके भी थे। मेरे पति मुझे पहाड़ी इलाकों पर घुमा रहे थे। उन पहाड़ी इलाकों पर कुछ कबीलों का निवास होता था जो सदियों से वहां पर रहते चले आ रहे थे। वहां पर बहने वाली साफ नदियां और वहां की सुंदरता देखकर तो मेरी आंखें फैली की फैली रह गई थीं। वहां पर रहने वाले कबीले के लोगों की अजीबोगरीब रस्में थीं और उन रस्मों का मैं अनजाने में ही हिस्सा बन गई थी। नैनीताल के इन पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए मेरे पति शिवम बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। कहने लगे, इन इलाकों में रहने वाले अनजान लोग हैं और ये जगह भी एकदम अनजान है। मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। मैंने कहा, आप कुछ भी कर लें, आपका बहाना नहीं चलेगा। मुझे तो इन पहाड़ों और जंगलों में घूमना ही घूमना है। मेरी जिद के आगे शिवम को हार माननी पड़ी। दिल्ली से नैनीताल का सफ़र हमने बस से तय किया था। उसके बाद हमने नैनीताल के इन पहाड़ों और जंगली इलाकों के लिए एक कैब बुक कर ली थी। हम पहाड़ी इलाके के होटल में एक ठहरे हुए थे जो कि खूबसूरत नदी के सामने ही बना हुआ था। लेकिन ये होटल बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ था। जब मैं इस होटल में गई तो मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कमरे थे और आराम का सामान भी बहुत कम था। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखे तो मैं इस होटल की बदसूरती को भूल चुकी थी। ये हमारी पहली शाम थी और दिल्ली से नैनीताल का बस का जो सफ़र था उसमें मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। खाना खाते ही मेरी आंखें बंद होने लगीं, इसीलिए मैं सोने के लिए लेट गई। शिवम कहने लगी, क्या आरती, क्या तुम यहाँ सोने के लिए आई हो? क्या हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं? हमने अपने हनीमून ट्रिप को यादगार बनाने आए हैं, सोने नहीं आए। मैंने मुस्कुराकर कहा, शिवम प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है और वैसे भी हम सुबह जल्दी उठकर इन पहाड़ों के खूबसूरत मंजर को देखने के लिए चले जाएंगे। सुबह का मंजर तो वैसे भी बहुत ही दिलफरेब होता है। खैर, शिवम को समझाना सबसे मुश्किल काम था। काफ़ी देर बहस के बाद आखिरकार शिवम मान ही गए। हमारी दोनों की बचपन से ही दोस्ती थी और हम बचपन से ही एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात रखते थे। शिवम एक फौजी थे। शादी के कुछ दिन में ही शिवम ने अपनी मोहब्बत मुझ पर जिस तरह निछावर की थी, मैं खुद को खुशनसीब ख्याल करने लगी थी। सुबह मेरी आंख चिड़ियों की चहचहाट से खुली थी। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने अपने बराबर में शिवम को बेखबर सोते देखा तो एक दिलफरेब मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई। मेरा पति खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद रोमांटिक भी था, बल्कि किसी किताबी हीरो जैसा जिसकी हर लड़की इच्छा करती है। मैं उठकर बैठ गई, अपने बिखरे बालों का जूड़ा बनाया और बेड से नीचे उतरी और सीधी खिड़की की तरफ बढ़ गई। मुझे सुबह सुबह का मंजर देखना था। जैसे ही मैंने पर्दा हटाया तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच नीले रंग की नदी और उसके दोनों तरफ लगे पेड़ और उन पर चहचहाते परिंदे। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई खूबसूरत सा सपना देख रही हूँ। और तभी उसके बाद जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो एक अजीबोगरीब सा मंजर था। बहुत से लोगों ने उस नदी के आसपास कैंप लगा रखे थे। मेरा जी चाहा कि मैं भी वहां चली जाऊं। पत्थरों में झरने की तरह गिरते पानी से जो संगीत हवा में गूंज रहा था, मेरा जी चाहा कि मैं वहां पर बैठकर उस संगीत को सुनूं। मैं सोच रही थी कि तभी मेरे कंधों पर दबाव सा महसूस हुआ और किसी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने मुस्कुराकर पलटकर पीछे अपने पति की तरफ देखा जो अच्छे खासे रोमांटिक मूड में था। मैंने खुद को उसके बाजू के घेरे से आज़ाद किया और कहा कि शिवम, जल्दी से नाश्ता करवाएं और फिर हम बाहर चलते हैं। देखो ना, सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है। शिवम की गिनती अच्छे खासे खूबसूरत नौजवानों में होती थी। मैं खुद भी खूबसूरत थी, लेकिन मर्द बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग अपनी नज़रें पलटना भूल जाएं, और शिवम भी ऐसा ही था। मुझसे कहने लगा कि मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि बाहर का नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत है या फिर मेरी पत्नी। मैं उसकी ऐसी ही बातों की तो दीवानी थी। खैर, हमने एक साथ नाश्ता किया और हम सामने नदी की तरफ चले गए। मौसम बहुत ही खुशगवार था। जैसे ही हम उस नदी के पास पहुंचे तो वहां के रहने वाले लोग जमा होना शुरू हो गए। नदी के पास कुछ मुसाफिरों ने खेमे लगाए हुए थे और वहीं वो उन खेमों में ठहरे हुए थे। वो भी अपने अपने कैंप से बाहर आ गए। नदी के किनारे ठहरे हुए सारे लोग कबीले वाले ही थे जो यहाँ के पहाड़ों के जंगलों में रहते थे। सुनने में आया था कि वहाँ के रहने वाले लोगों की कुछ अलग ही रस्में होती हैं जिन्हें वो इस नदी के सामने ही पूरा करते हैं।
जब मैंने ये सुना तो मुझे ये सब देखकर बड़ी दिलचस्पी सी पैदा होने लगी थी। मैंने सोचा आखिर मैं भी तो देखूं कि उनकी क्या रस्में होती हैं और ये इन रस्मों को कैसे करते हैं। शिवम एक तरफ को खड़ा हो गया और वो लोग अपने साथ ढोल और बाजे भी लेकर आए थे। कुछ लोग ढोल बजाने लगे और कुछ बाजे। फिर जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मेरे हैरत की हद न रही। वहां पर बहुत ही चुस्त गाउन पहने उन कबीले वालों की लड़कियां डांस करने लगीं। पहाड़ी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत थीं। हालांकि मैं भी कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनके हुस्न के आगे अपनी खूबसूरती मुझे धुंधली सी होती महसूस हो रही थी। वहां पर नाचने वाली लड़कियां एक से बढ़कर एक हसीन थीं, लेकिन एक काला गाउन पहने लड़की तो कोई अप्सरा ही लग रही थी। मेरी नजरें तो उससे हटने को तैयार ही न थीं। मैं उसके हुस्न को देखकर हैरान रह गई थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कुछ देर तो मैं वहां के हुस्न को देखना ही भूल गई थी। मुझे लग रहा था कि जैसे इस लड़की की खूबसूरती ने नैनीताल की इन वादियों की खूबसूरती को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि जिसने देखने वालों को अपने जादू में जकड़ लिया था। हर एक की नज़र उसी लड़की पर थी। कुछ देर बाद मैं अपने हवासों में वापस आई थी और जैसे ही मैंने अपने बराबर खड़े शिवम की तरफ देखा तो उसकी नज़रें भी उसी लड़की की तरफ ही थीं। वो बिना आंखें झपकाए उसे ही देख रहा था। मैं मानती हूँ कि उसका हुस्न ही कुछ ऐसा था, लेकिन कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके अलावा किसी दूसरी औरत को ऐसी नज़र से देखे जैसा कि शिवम उस पहाड़ी लड़की को देख रहे थे। मैंने उनके बाजू पकड़कर उन्हें झंझोड़ा था। वो बुरी तरह से चौंक कर मुझे देखकर कुछ शर्मिंदा भी हुए थे। मैंने कनखियों से उन्हें घूरा। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको? वो मुस्कुराकर कहने लगे, यार बड़ी हसीन लड़की है। काश कि तुमसे पहले मुझे ये मिल गई होती तो मैं इसी से शादी कर लेता। शिवम ने शरारत से मुझे मुस्कुराते हुए ये बात कही थी। मैंने घूर कर उनको देखा तो वो हंसने लगे। कहने लगे, अरे यार मजाक कर रहा हूँ। कोई भी लड़की तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि वो ये बात मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इस बात में कोई शक ही नहीं था कि वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। मैंने महसूस किया कि डांस के दौरान भी वो लड़की शिवम को ही देख रही थी। खैर, उनका डांस इतना दिलचस्प था कि हमारा तो वहाँ से उठने को जी ही नहीं चाह रहा था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये डांस नहीं, मेरे लिए मौत का पैगाम है। वहाँ के लोगों की एक अजीब रस्म थी कि वहाँ लड़कियाँ शादी से पहले अपनी पसंद के लड़के से शारीरिक संबंध बनाती थीं। वो लड़की लड़के से पूरी तरह खुश होती थी, उसके बाद ही उस लड़के से शादी करती थी। और इस सब के पीछे क्या वजह थी, ये बात आज तक किसी भी अजनबी को नहीं पता थी। सच पूछें तो मैं भी यही सब जानने के लिए नैनीताल के इन पहाड़ी इलाकों पर आई हुई थी, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में मुझे एक लड़की ने ये बात बताई हुई थी। मैंने कहा, भला ये कैसी रस्म हुई? लड़की कैसे अपनी शादी से पहले ही किसी भी नौजवान लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो सकती है? वो लड़की कहने लगी, कभी उस इलाके में जाओ तो अपनी आंखों से खुद देख लेना। मुझे अपने दोस्त की बात में सच्चाई नहीं दिख रही थी। जैसे ही वो डांस खत्म हुआ तो वहाँ की लड़कियों ने अपने गले में पहना दुपट्टा वहाँ मौजूद लड़कों के गले में डालना शुरू कर दिया। उनकी बातों से ही अंदाजा हो रहा था कि वो लड़कियाँ दुपट्टा उनके गले में डाल रही हैं जिससे वो शादी करना चाहती हैं। मुझे ये रस्म बड़ी अनोखी सी लग रही थी। लड़कियों को उनके पति का चुनाव करने का पूरा हक दिया जा रहा था। वरना मैं जिस गांव से संबंध रखती हूँ वहाँ अब तक लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं, और हमारा गांव ही नहीं बल्कि हमारे देश में ऐसे अभी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर लड़की से शादी से पहले उसकी मर्जी तक नहीं पूछी जाती। बस उन्हें हुक्म सुना दिया जाता है कि उनके घर के बड़ों ने उनके लिए फैसला कर लिया है। उसे अब सारी जिंदगी उसी आदमी के साथ गुजारनी है जिन्हें उसके घर के बड़ों ने पसंद किया है। और ये लड़कियां तो इतनी बेबाकी और आज़ादी से वहाँ मौजूद लड़कों के गलों में अपना अपना दुपट्टा डाल रही थीं और उन्हें अपना जीवन साथी चुन रही थीं। हम लोग बड़ी ही दिलचस्पी से ये सब देख रहे थे कि अचानक से वही सुंदर सी लड़की अपना दुपट्टा हाथ में पकड़े तेजी से हमारी तरफ आने लगी। हम उन कबीलों वालों से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे। वो लोग अपनी अपनी रस्म कर रहे थे और हम उन्हें देख रहे थे। लेकिन उस लड़की को इतनी तेजी से अपनी तरफ आते देखकर मैं हैरान हुई थी। ये सब देखकर मैं हैरान भी नहीं हो पाई थी कि जब उसने अपना दुपट्टा शिवम के गले में अचानक से डाल दिया। ये देखकर जितनी हैरत मुझे हुई थी उससे ज़्यादा तो शिवम हैरान हुए थे। एकदम ही बजने वाले ढोल और बाजे बंद हो गए थे। वहाँ मौजूद जितने भी कबीले वाले थे वो ये सब देखकर यूं खामोश हुए जैसे सबको ही सांप सूंघ गया हो। और उनके कुछ बड़े बुजुर्ग चलते हुए हमारी तरफ आने लगे। मैंने शिवम के गले से वो दुपट्टा उतारा और गुस्से से उसी लड़की के ऊपर फेंक दिया।
मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, ये मेरा पति है, समझी, यहाँ का रहने वाला नहीं है ये। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल खामोश खड़ी थी, लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा कर शिवम को ही देख रही थी। शिवम भी गुस्से में आ गए। उस लड़की के बुजुर्ग हमारे पास आए और कहने लगे, हमारे यहाँ ये रस्म होती है कि लड़की शादी से पहले एक रात के लिए जिस लड़के से भी चाहे संबंध बना सकती है, और हमारी लड़की ने तुम्हारे पति को पसंद किया है। ये सुनकर तो शिवम पूरी तरह घबरा गए थे। किसी को देखना एक दूसरी बात होती है, लेकिन एक रात किसी भी लड़की के साथ गुजारना, वो भी शादी से पहले, उससे शारीरिक संबंध बनाना, कोई भी शरीफ मर्द ऐसा नहीं करेगा। मैं जानती थी कि मेरा पति कभी भी ये नहीं कर सकता। शिवम कहने लगे, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और ना ही हम आपके कबीले से कोई संबंध रखते हैं। ये मेरी पत्नी है और हम यहाँ पर सिर्फ मौज मस्ती के लिए आए हैं। आप अपनी लड़की से कहें कि वो किसी और के साथ ये रस्म निभा ले। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस लड़की को पूरा हक हासिल है कि ये एक रात जिस लड़के के साथ चाहे गुजार ले, और इसने तुम्हें चुना है। ये सब सुनकर शिवम को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगा, आप कैसे मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करना चाहता और ना ही आपकी बेकार की रस्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हम नहीं जानते थे कि ये बात हमारे लिए जान का जंजाल बन जाएगी। उन लोगों ने अपनी जेबों से पिस्तौलें निकाल ली थीं और मेरे और शिवम के सर पर रख दी। ये देखकर तो हम लोग सांस लेना ही भूल गए थे। वो लोग कहने लगे कि जो हमारी रस्मों के खिलाफ बात करता है, हम उसे जान से मार देते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कोई भी कानून नहीं जिसके हम पाबंद हों। हम अपने कानून खुद बनाते हैं और खुद ही उन्हें निभाते हैं, बल्कि सामने वाले को भी मजबूर कर देते हैं कि वो हमारे कानून का पालन करे। यह अजीब जबरदस्ती थी जो हमारे साथ बरती जा रही थी। उनके कई नौजवान हमारे आसपास जमा हो गए, जैसे अपने साथ हमें अपने इलाके में ले जाना चाह रहे हों। शिवम बार बार उनसे कहने लगे कि हमें छोड़ दो, हम तो सिर्फ यहाँ डांस देखने के लिए खड़े हुए थे, हमारा आप लोगों से कोई संबंध नहीं है। आप अपने कबीले के लड़कों के साथ ये रस्म करें, हमें माफ़ करें। लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी, बस ज़बरदस्ती हमारे सर पर पिस्तौल तान कर हमें अपने इलाके में ले गए। वहाँ ले जाकर उन्होंने हमें एक जगह खड़ा कर दिया। ये एक घर था जिसका आंगन बहुत बड़ा था और इसके आसपास कई कमरे बने हुए थे। वो सारी लड़कियां उन कमरों के अंदर चली गईं और मर्द लोग हमारे आसपास ही खड़े रहे और हमें अपनी बदमाशी दिखाते रहे। फिर उनके सरदार ने एक औरत को आवाज़ दी जिसकी उम्र कोई 50-55 के लगभग थी। वो औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, इस लड़की को अपने साथ कमरे में ले जाओ। ये कहना था कि मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था, ना जाने वो लोग मेरे साथ क्या करें। उसी समय शिवम भी गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने सर पर तनी पिस्तल झटके से पीछे की, मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, खबरदार, जो मेरी पत्नी को कहीं भी लेकर गए। हम आप लोगों से कह चुके हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ मौज मस्ती के लिए आए थे, इसलिए आप लोग हमसे ज़बरदस्ती अपनी कोई भी रस्म नहीं करवा सकते, क्योंकि रस्म के नाम पर यह सिर्फ एक पाप है और मैं मर के भी आपकी किसी भी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाऊंगा। शिवम का ये कहना था कि एक नौजवान लड़के ने अपनी पिस्तौल का बट बड़ी जोर से शिवम के सर पर मारा था। शिवम के सर से खून बहने लगा। ये देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई थी। मैंने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पति को मार रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि इनकार की सूरत में हम इसकी जान भी ले लेंगे। ये सब सुनकर तो मैं रोने लगी थी। हम कैसी बड़ी मुसीबत में आकर फंस चुके थे। उस आदमी ने बड़ी उम्र की औरत से कहा कि इस लड़की को अपने साथ कमरे में ले जाओ। शिवम के सर से खून बह रहा था। जब दो नौजवानों ने शिवम के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधना शुरू कर दिए, मैं उस औरत से अपना बाजू छुड़वाने लगी। मैंने कहा, आप लोग ये मेरे पति के साथ क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए इसे कुछ मत करना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवम भी यही कह रहे थे कि मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो औरत मुझे कमरे में लेकर आई और मुझे धकेल कर वहाँ पड़ी हुई एक चारपाई पर छोड़ दिया और फिर कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस कमरे में एक चारपाई के अलावा और कुछ भी न था। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा पीटने लगी, कहने लगी, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो। क्यों तुम लोग हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? बाहर से मुझे शिवम को मारने पीटने की आवाज़ें आ रही थीं और मेरा दिल यूं था कि जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। उस वक्त तो सिर्फ मुझे मेरे पति की जान की चिंता थी कि शिवम को वो लोग मार ही न डालें। मैं रोने लगी थी। ये सोचने लगी कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।
जब थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खुला और वही लड़की कमरे में दाखिल हुई जिसने कुछ देर पहले अपना डांस दिखाकर हमें अपना दीवाना किया, और उसके बाद जो हरकत की उसने हमारे होश उड़ा के रख दिए। उस लड़की को अपने सामने देखकर मुझे उससे नफरत महसूस हुई थी। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझसे टूटी फूटी हिंदी में बात करने लगी। कहने लगी, तुम्हारे पति के साथ क्या समस्या है? वो क्यों बार बार इनकार कर रहा है? हालांकि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। यहाँ रहने वाले पहाड़ी नौजवान मेरी एक नज़र के इंतजार में खड़े रहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे पति को चुना। फिर वो लड़की कहने लगी कि मैं इस इलाके के सरदार की बेटी हूँ और सरदार हमारे इलाके का सबसे बड़ा माना जाता है। उसकी बात कोई नहीं टालता, और आज तक जो भी बात मैंने अपने बाबा से कही है उन्होंने वो बात मानी है। तुम्हारे पति की जिद बेमतलब की है, क्योंकि रात तो उसे हर सूरत मेरे ही साथ गुजारनी पड़ेगी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बेशर्मी वाली बातें करते हुए? तुम कैसे किसी दूसरी औरत के पति के साथ रात गुजार सकती हो? मैंने उसे थोड़ा लालच देना चाहा और अपने हाथों में पहनी सोने की चूड़ियां उतार कर उसको पकड़ा दी। अपने कानों में पहने सोने के टॉप्स भी मैंने उतार के उसके हाथों में रख दिए। मैंने कहा, भगवान के लिए ये सब कुछ ले लो, तुम रख लो, बस मेरे पति को छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। वो लड़की बड़ी अजीब थी। उसने मेरी सारी वो चीज़ें वापस कर दी और कहने लगी, इससे कई गुना सोना मेरे पास है। अगर मैं वो तुम्हें दे दूं तो क्या तुम अपना पति मुझे बेच दोगी सारी ज़िंदगी के लिए? क्योंकि मुझे तो वो बहुत ही पसंद आया है। एक रात उसके साथ गुजारने के बाद मैं ऐलान करने वाली हूँ कि ये लड़का मुझे बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और रस्म के अनुसार मेरी उससे शादी भी हो जाएगी। उसकी बात मेरा दिल दहला रही थी। उसकी आंखों में मुझे शिवम के लिए जो कुछ नजर आ रहा था वो मेरे होश उड़ा गया था। वो तो उसे पति बनाने के चक्कर में थी। ये बात सिर्फ एक रात की ना थी। वो कहने लगी, जब तक मैं चाहूँ तुम्हारा पति मेरे साथ ही रहेगा। मैंने कहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर घसीटते हुए आंगन में ले आई, जहाँ मेरा पति अच्छा खासा जख्मी हो चुका था। उसे इस हाल में देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मेरे पति को छोड़ दो, क्यों इसे इतनी बेदर्दी से मार रहे हो? लेकिन मेरी पुकार वहाँ कौन सुनता। शिवम भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तभी एक आदमी ने आकर एक ऐसी बात कही कि शिवम के साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए थे। वो आदमी उस लड़की का बाप था और बहुत ही बेशर्म इंसान था। शिवम से कहने लगा, अगर तुम मेरी बेटी के साथ रात गुजारने से मना करोगे तो आज और अभी सबके सामने मेरे कबीले का एक लड़का तुम्हारी पत्नी के साथ सबके सामने सुहागरात मनाएगा। ये सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी का दिमाग चकरा कर रह गया था। ये कैसी अजीब सी जबरदस्ती थी। शिवम ये सुनकर चुप के चुप हो गए थे, कोई जवाब न दे सके। उसी समय 4 मर्द मेरी तरफ बढ़े थे। ये देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वहाँ मौजूद लोग आंगन के चारों तरफ से इकट्ठे होने शुरू हो गए और हमारी इज्जत का तमाशा देख रहे थे। उन चारों में से एक ने मुझे बड़ी ही कमीनगी से देखते हुए मेरे गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया था। ये सब देखकर शिवम की एक चीख निकल गई थी। कहने लगे, मेरी पत्नी को कुछ मत कहना। जो तुम लोग चाहते हो वो मुझे मंजूर है। शायद ये मेरे पति की बेबसी की आखिरी हद थी, वरना वो तो अब तक मार खाकर भी इस पाप के लिए तैयार न थे जो ये लोग रस्म के नाम पर कर रहे थे। मैं रो रही थी और अपने आप में सिमट कर बैठ गई। शिवम से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि दूसरी सूरत में सब लोगों के सामने जो कुछ भी मेरे साथ किया जाता वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। रोते हुए मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखों में मुझे जीत जाने की चमक दिखाई दी थी। एक जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली हुई थी। वो सामने बने कमरे में चली गई और फिर उस नौजवान लड़कों ने शिवम को उस कमरे में जाने के लिए कहा। शिवम बहुत जख्मी हालत में थे, लंगड़ाते हुए कमरे में गए थे। मैं सिसक सिसक कर रोने लगी थी। मुझे दोबारा से कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन वो 50-55 साल की उम्र की औरत दोबारा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, अब तुम जा सकती हो। मैं ये सुनकर एकदम ही खड़ी हो गई। फौरन से कमरे से बाहर निकली तो देखा कि वो सरदार की बेटी सामने चारपाई पर लेटी हुई थी और काफ़ी जख्मी हालत में थी। उसका बाप उसकी चारपाई के पास बैठा रो रहा था। कबीले के और लोग भी उस चारपाई के आसपास जमा थे और उन सबकी आंखों में आंसू थे। मैं अभी तक नहीं समझ पाई थी कि तभी मेरी नज़र उन लड़कों पर पड़ी जो एक चारपाई अंदर कमरे से बाहर लेकर आ रहे थे, जिस पर शिवम को लेटा देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वो सरदार कहने लगा, तुम्हारे पति ने मेरी बेटी को मार डाला है। मेरी बेटी के सर पर गुलदान मारकर उसकी जान ले ली है, इसीलिए हमने भी अपना बदला ले लिया है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो मेरे पति को मार चुके थे।
मेरे पति ने पाप करने के बजाय मौत को गले लगा लिया था। अपने पति की मौत की खबर सुनकर मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। शिवम की चारपाई आंगन में रख दी गई थी। मैं उस चारपाई के पास आकर बार बार उसे हिलाने की कोशिश कर रही थी। भगवान के लिए उठो शिवम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने तो जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे। उठो शिवम। लेकिन वो जा चुका था हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। मैंने उस सरदार से कहा, तुम्हें क्या मिला ऐसी ही घटिया हरकत करके? तुम्हारी घटिया रस्म ने मेरे पति की जान ले ली। हर मर्द हवस का पुजारी नहीं होता जो सिर्फ शरीर का भूखा हो। मेरे पति की दुनिया बेशक उजड़ चुकी थी, लेकिन आखिर उसने अपनी पत्नी से बेवफाई नहीं की थी। उसने पाप करने के बजाय मौत को चुनना पसंद किया था। मैं नैनीताल अपने पति के साथ आई थी, लेकिन वापस जा रही थी तो उसके बेजान शरीर के साथ। मैंने ही शिवम से यहाँ आने की जिद की थी, क्योंकि मुझे अपनी दोस्त की कही हुई बात की पुष्टि करनी थी कि क्या वाकई वहाँ की औरतें ऐसा काम करती हैं। काश कि मैं शिवम से ये जिद ना करती तो वो आज जिंदा होता। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कबीले के कुछ लोग मुझे और शिवम की बॉडी को मेन रोड पर डाल गए थे। उनके रहने के ठिकाने के बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच रहते थे और अपना स्थान बदलते रहते थे। मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। शिवम मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं शिवम को झंझोड़ झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रही थी। शिवम, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? काश कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मौत आ जाती। कि तभी मेरा दिल तेजी से धड़क उठा था जब मुझे अपने हाथ पर किसी का दबाव महसूस हुआ था। मैंने देखा तो वो शिवम का हाथ था और मेरे हाथ को अपने हाथों में ले रखा था। मैंने चौंक कर शिवम के चेहरे की तरफ देखा तो उसने आंखें खोल दी थीं, यानी कि शिवम जिंदा था। मैं एक चीख के साथ शिवम से लिपट गई थी। शिवम भी उठकर बैठ चुका था। हालांकि वो बहुत जख्मी था और उसके जख्मों से खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगा, आरती चुप हो जाओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। आगे की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जहाँ पर मैं और शिवम थे वहाँ पर गाड़ियों का बहुत कम आना जाना था। हमने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कोई भी गाड़ी आती नजर नहीं आई। हमारे यहाँ और ज़्यादा रुकना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए मैं शिवम को संभालती हुई पैदल ही चलने लगी। मेरे दिल को कम से कम ये सुकून तो था कि शिवम जिंदा था। बहुत दूर पैदल चलने के बाद हमें एक गाड़ी आती हुई नजर आई थी। हम लिफ्ट लेकर शहर आ गए थे। मैंने शिवम को एक अस्पताल में एडमिट करवाया और शिवम के घर वालों को फ़ोन कर दिया था। शिवम का खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, उसे जल्द से जल्द खून चढ़ाया गया। अगले दिन तक शिवम की तबीयत सुधर चुकी थी। मैं शिवम के पास बैठी हुई रो रही थी। शिवम ने मुझे तसल्ली दी कि आरती, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब क्यों रो रही हो? मैंने शिवम से पूछा कि तुम्हें तो उन लोगों ने मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हुए? शिवम ने मुझे बताया कि मैं एक फ़ौजी हूँ और हम लोगों को सांस रोकने की प्रैक्टिस कराई जाती है। उन लोगों ने जब मेरे सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया था, उस समय मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था और फिर उसके बाद वो अपनी लड़की को देखने में लग गए थे, जिसे मैंने गुलदान मारकर ठंडा कर दिया था। इतनी देर में ही मुझे होश आ चुका था और जब वो लोग मुझे चेक करने आए तो मैंने अपनी सांस रोक ली थी। उन्हें लगा कि शायद मैं मर चुका हूँ। कुछ भी हो, ये दिन हमारी ज़िंदगी के बहुत ही डरावने दिन थे। मैं शिवम के सीने से लगकर रो पड़ी थी। कुछ दिन तक अस्पताल में रहने के बाद शिवम को छुट्टी मिल गई थी और हम अपने शहर लौट आए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।